नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के अवसर पर MIET में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पर्यावरण एवं स्वच्छता क्लब के सहयोग से MIET में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि राज्य मंत्री व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास श्री कपिल देव अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि कुशपुरी, पर्यावरण एवं स्वच्छता क्लब के निदेशक आयुष और पीयूष गोयल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। MIET के वाइस चेयरमैन पुनीत अग्रवाल ने सभी अतिथियों को शॉल एवं पौधा देकर सभी का स्वागत किया। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि देश का हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। इस दौरान पर्यावरण एवं स्वच्छता क्लब के निदेशक आयुष और पीयूष गोयल ने सभी को उपभोक्ता संरक्षण के नियमों के बारे में अवगत कराया। इस दौरान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने वरिष्ठ समाजसेवी विपुल सिंघल, इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पंकज गुप्ता, लक्ष्मी शर्मा और दिव्यांगजन CA सीमा बंसल और सत्येंद्र नागर को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर MIET के निदेशक डॉक्टर ब्रजेश सिंह, इंक्यूबेशन मैनेजर रेहान अहमद, मैकेनिकल विभाग अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र त्यागी, सुशील शर्मा, मीडिया प्रभारी अजय चौधरी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर माधुरी गुप्ता ने किया। इनके उत्साहवर्धन के लिए और इनसे मिलने के लिए मिलजुल बनना, व्यवस्था तो होती है पर व्यवस्था किसी और काम में नहीं होती। यही रोजाना की पॉलिटिकल एक्टिविटीज, बहुत सारे कार्यक्रम। आज हमारे मुजफ्फरनगर में भी हमारे मंत्री जी की चर्चा भी हुई। उन्होंने कहा नरेंद्र कश्यप भी आए हुए थे, तो जो दिव्यांग लोग हैं उनका भी आज किट वितरण का, ट्राईसाइकिल्स का, उनका भी कार्यक्रम था। उसमें थोड़ा विलम्ब हो गया, उनका कार्यक्रम भी लगभग 1:30 बजे था। तो मैंने कुछ जी को कहा भी आपको 7 लोगों को आना था, वहाँ से मतलब होते होते यहाँ पर हम पहुँचे और वहाँ भी आज का विषय इसी प्रकार का था। और आज विकलांग दिवस नहीं है, नहीं ना, 3 दिसंबर का आपका। और संयोग की बात है कि मैं एक दूसरे कार्यक्रम में हूँ, तो ये दोनों बच्चे यहाँ पर हैं। और पंकज जी ने हमको बताया कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा भी इनको सम्मानित भी किया गया। और सम्मान तो बहुत लोगों का होता है, असली बात उत्साह बना जब विपरीत परिस्थितियों में लोग खड़े होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में लोग तैरते हैं, उसी की चर्चा होती है। उस समय के बिल्कुल दौड़ते उनकी चर्चा ज्यादा नहीं होती। तो निश्चित रूप से जैसे उन्होंने बताया कि जन्म के समय हमारा वजन 900 ग्राम था, तो वो भी कोई बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों का होता होगा। लेकिन जैसी बीमारी को थी या अभी भी है, उसके बावजूद भी खड़े रहे, डटे रहे और समाज में शर्मिंदा नहीं हुए। छोटी सी कभी हमारे अंदर हमको शर्मिंदगी होती है कि, और ये अपनी संस्था बना करके आज पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से दोनों को बधाई है। आदरणीय पुनीत अग्रवाल जी, हमारे निदेशक साहब, वाइस चेयरमैन ब्रजेश जी और हमारे साथ हमारे मित्र हैं और IIT से आप जुड़े हैं, वहाँ के चेयरमैन हैं। और लघु जो भारती जो गोष्ठ हमारे भारतीय जनता पार्टी का है, उसके उत्तर प्रदेश के संयोजक भी और श्री सत्येंद्र नागर जी और सीमा जी और सभी प्यारे बच्चों, सभी यहाँ पे डिग्री लेक्चर्स, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। आज जिस प्रकार का आयोजन है, मैं बच्चों से देख रहा हूँ, मैंने पता किया कि हिस्ट्री के बच्चे हैं, तो बताया गया कि MBA के और इंजीनियरिंग के बच्चे यहाँ पर हैं। तो मुझे भी दूसरा चाह मेरा ये भी था कि आप सबके मुझको दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। मैं भी मौका ढूंढता रहता हूँ इस तरह के बच्चों के बीच में जाना, उनसे बातचीत करना, उनकी बातों को समझना। तो हमारा और समय होता तो मैं आपको भी सुनूंगा इस सरकार के बारे में, हमारे बारे में या देश के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो आज चूंकि उपभोक्ता दिवस है, उसकी 2 मिनट की चर्चा करके मैं अगला विषय शुरू करता हूँ। कुशपुरी ने बताया, आपने उसकी चर्चा की होगी, बहुत बताने की बात नहीं। उपभोक्ता मतलब केवल ग्राहक नहीं, हम सब हर समय उपभोक्ता है। अब यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो भी उपभोक्ता है, आपका कैंपस में पानी कैसे मिलता है तो भी उपभोक्ता है, पढ़ाई आपकी ठीक हो रही है नहीं तो भी, आप बस में जा रहे हैं, सिटी बस में जा रहे हैं, आप स्कूटी चलाते हैं, आप पेट्रोल परचेज करते हैं, तो जो भी आप काम करें, बाजार में आप जा रहे हैं तो भी कहीं भी आप कहेंगे तो यानी हमको अवेयर होना पड़ेगा। और अगर केवल उपभोक्ता के लिए नहीं, जीवन के प्रत्यक्ष आप में से बहुत सारे बेटे हैं, बैठी हैं, नौजवान बच्चे बैठे हैं। अभी आप यहाँ से
जब आप हाई स्कूल में पढ़ते होंगे तब भी कंपटीशन था, जब आप 12th पास किया होगा तब भी कंपटीशन था, जब आपका एडमिशन यहाँ हुआ होगा तब भी कंपटीशन के आधार पर हुआ होगा, और अभी भी जब आप आगे जॉब करने में जाएंगे, कैंपस सिलेक्शन जब आपका होगा तब वहाँ भी आपका आपस में एक कंपटीशन होगा। तो वहाँ भी लगभग कुछ जैसी स्थिति होती है। जब जो पा जाएंगे किसी क्षेत्र में, किसी कंपनी में, किसी भी सेक्टर में, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में या यूनिवर्सिटीज में, तो वहां भी आपको किसी ना किसी रूप में लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। और अगर हमको मानते कि हमारा अधिकार है तो उस अधिकार के नाते हमको अपने प्रति अभियान, समाज के, अपने लिए, पूरे समाज के, इस समाज में ऐसा काम तो नहीं होना जो मेरी दृष्टि में खराब है। बहुत चीजें हमारी आंखों के सामने खराब होती है, हम ना हम क्या मतलब और ठीक हो रहा, हमसे क्या हमारा तो कोई नुकसान नहीं, हमारा नुकसान की कोई बात हमको नहीं हुआ, पर दूरगामी परिणाम देखेंगे तो परिणाम प्रतिक्रिया क्रिया बढ़ती चली जाती है और नुकसान पहुंचाने वाले लोग पूरे समाज को कलंकित कर देगा और धीरे धीरे सब तक वो चीजें पहुंचती है। वो मेरे साथ एक घटना हुई, फिर इनके साथ होगी, परसों उनके साथ होगी। अगर मैं फर्स्ट स्टेप में हमको कोई जानकारी मिली, हमने वही उसी का आवाज उठाई कि हम बोले या हमने कुछ भी किया, हमने व्हाट्सएप पे लिखा, हमने फेसबुक पे लिखा, हमने सोशल मीडिया पे लिखा, हमने डीएम को पत्र लिखा, हमने डीएम को टेलीफोन किया या संबंधित अधिकारी को फोन किया या जिसको भी कर, और कुछ भी उन्होंने माता पिता को ही बताया सब ये काम गलत हो, अगर उसको ठीक करेंगे तो अच्छा हो। तो सब लोग फिर भी नहीं करेंगे। हम कोई शिवाजी के मकान था जीजा, उसी घटना की देखा हमने, किसी ने इतिहास में चीज लिखी आती है वही हम सब के लिए प्रेरणा रहेगी। तो जीजाबाई की बात आती है कि जीजाबाई की थाली में, पूजा की थाली में वहां के किसी सैनिक ने पैर मार दिया, जो कि विरोधात्मक प्रतिक्रिया थी। वो हिंदू थी, कोई मुस्लिम रहा होगा या मुगल रहा होगा उस समय, वही अपमान करी। वो लड़की पूजा की थाली लेके जा रही थाली, उसने अपने पिता से कहा, पिता भी अकबर के दरबार में दरबार थे वहां, कि इसने मेरे साथ अपमान किया, मेरी पूजा की थाली भी अपमानित की और मेरा भी अपमान किया, छोटी बच्ची थी। तो विरोध उसने किया तो नहीं माना, पिता ने कहा कि नहीं मेरे बस का नहीं, हम खान ना पाएंगे, इतना बड़ा मुगलों का राजा है। उसकी फिर बड़ी होगी, अपने भाई से कहा, भाई ने प्रतिक्रिया नहीं, और बड़ी होगी, शादी हो गई, शादी हुई तो अपने पति से कहा, वो पति भी तैयार नहीं हुआ, वो भी तैयार नहीं हुआ, तो फिर उसने जो अपना बेटा हुआ शिवा, तो बताते शिवा को उसने तब पराक्रमी बनाने का काम किया, इतना बलशाली, उसका धनुष था, उसको तीरंदाजी, उसको घुड़सवारी, उसको तलवार, और उसके साथ साथ वेदों की शास्त्रों की शिक्षा, चूंकि केवल हम बलशाली हैं उसी काम में उस बल का किस समय कब प्रयोग करना, कौन सी ताकत का प्रयोग हमें किस समय करना, कौन सा बिल्कुल किस समय हमारे काम आएगा, कौन सा नियम, जैसे फार्मूला पढ़ते हो तो फार्मूला बहुत सारे जानते हो, तो फार्मूला की फार्मूले कौन सा क्वेश्चन सोल्व, उसी तरीके से समाज के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वो सारी जो हमें निपुण करने के बाद वही बालक शिवा छत्रपति शिवाजी बना और हिंदू पद परिषद की स्थापना करने का हमको हार नहीं माननी, हमारे मन के रूप नहीं हुआ, हम कहा कोशिश हमने नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हमको आगे बना सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। बेटियां बैठी हुई देखता हूँ, बहुत सारी शिकायतें मेरे पास आती है, किसी कंपनी में आप जॉब करने चलेगी तो वही आपके कोलिग्स है, आपके साथी हैं, आपके मित्र हैं, आपके बॉस हैं, आपको परेशान करते हैं, ठीक है ना। लड़कियों को सर्दी देने रहती है, कोई हमसे दोस्ती कर ले, हमारी मित्र बन जाए, ठीक है ना, ऑफर हमारा प्रमोशन कर देंगे, हमारी सेल ही बढ़ा देंगे। ये सब चीजें क्या है, ये भी हमारा तोड़ है, तो हम उससे कंज्यूमर तो नहीं है, कस्टमर तो नहीं है, लेकिन तब भी हमारी मर्यादा का, हमारे अधिकार का या हमारी मजबूरी का कोई दूसरा व्यक्ति को लाभ उठाना चाहे तो जो भी उसका न्याय, हम उसका प्रतिकार करना, कुछ भी हो जाए, हम अपने मन से अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे। यानी हमको अगर हम अवेयर रहेंगे और अपने आप को हम हिम्मत से, हौसले से अपने आप को आगे बढ़ाते रहेंगे, और कई प्रकार के हौसलों की बातें आती है। ऐसा हो नहीं सकता कि जब आप पढ़ते हो तो स्वामी विवेकानंद की चर्चा ना आती है, उनकी जयंती मनाते हैं, 12 जनवरी अभी आ रही है, उसकी जयंती मनाएंगे। तो बता दें शिकागो जगह तो चूंकि गेंद वस्त्रधारी थे, अब अंग्रेज है सब टाई वाले, बूट वाले, सूट वाले, शानदार जूते वाले, तो स्वामी विवेकानंद की एंट्री नहीं हुई। तो बहुत उन्होंने कोशिश की, हम हमको बुलाई, हम अपना बोलना चाहते हैं अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, तो बताते बहुत विरोध हुआ, लेकिन अड़े रहे, डटे रहे और ताकि नहीं मुझे भारत के बारे में चर्चा, चूंकि संसद चल रही थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, सारे दुनिया भर के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं और धार्मिक मान्यता है उनके ऊपर, तो बताते स्वामी विवेकानंद को बोलने का मौका मिला। और जब बोले तो स्टार्टिंग उन्होंने माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स,
जब ऐसा उन्होंने कहा तो अंग्रेजों ने कभी सुना नहीं था डियर सिस्टर और बदर भी कोई शब्द होता है, वहां तो लेडीज एंड जेंटलमैन शब्द होता था। इसी बात के ऊपर बहुत देर तक तालियां बजती रही, तो तालियां बजती रही और जो लगातार अपनी बात को उन्होंने कहना शुरू किया, तो कहते कहते बताते लगातार बोलते रहे, लगातार हॉल में तालियां बजती रही। और पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति ही सर्वोच्च है, हम ही सारी दुनिया को संरक्षण और सम्मान दे सकते हैं, हम ही श्रेष्ठ हैं। और भारत की संस्कृति, भारत का पौराणिक, भारत का मान, भारत का श्रीमद् भागवत गीता, यही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, ये उन्होंने सिद्ध करने का था। यानी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमको खड़े रहना। एक और प्रसंग आता है, पता नहीं वो कहानी है कि सच्ची बात है, मैंने नहीं, मुझे भी किसी सुनाई तो मैं आपको सुना रहा हूँ कि बहुत सारे ग्रंथ जैसे मंच है, तो मंच में बहुत सारे ग्रंथ थे सारी दुनिया के जितने भी